हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा होगा और आपने सभी फार्मूले भी याद कर लिए होंगे। तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल को डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अभी जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं हो सकता है कि वो आपको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। तो शुरू में बस इसे थोड़ा टाइम दीजिएगा। अभी हम कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़, एंगल के कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को देखेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि अभी तक हमने बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ देखे, जैसे कि साइन थीटा, ठीक है। तो अब इसमें हम थीटा की जो भी वैल्यू रखेंगे उसके लिए करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू आएगा साइन थीटा का। जैसे कि थीटा अगर 10 डिग्री है तो उसके लिए साइन थीटा का कोई वैल्यू आएगा, है ना। अगर थीटा का वैल्यू हमने 10 रखा है मतलब साइन 10 डिग्री हो गया वो, तो साइन 10 डिग्री का कोई वैल्यू आएगा। तो इसी तरह से क्लास 10th में हमें सिर्फ इन थीटा के वैल्यूज़ को पढ़ना है, ठीक है। कि अगर हम 0 डालेंगे तो क्या आएगा, 30 डालेंगे तो क्या आएगा, वैसे ही 90 तक, ठीक है। इन्हीं 5 एंगल पे हमें फोकस करना है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि इन एंगल्स के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है वो क्या वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो ये जो टेबल अभी मैं बनाने वाला हूँ वो आपने बुक में भी देखा होगा, ठीक है। तो वही हम अभी डिस्कस करने वाले हैं और आपको कैसे याद रखना है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं साइन थीटा को। अब देखिए, अगर हमें साइन थीटा के लिए वैल्यूज़ याद है मतलब हमारा आधा काम हो गया, ठीक है। कैसे हो गया वो मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ साइन थीटा पे फोकस करते हैं। तो साइन थीटा में जब हम थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे मतलब साइन 0 जो होगा उसका वैल्यू आएगा 0, ठीक है। ये आप याद रखें कि साइन थीटा में अगर थीटा का वैल्यू 0 है तो जो साइन थीटा का वैल्यू आएगा वो 0, मतलब साइन 0 0 होता है। सिमिलरली थीटा का वैल्यू जब 30 होगा तो वैल्यू आएगा 1/2। 45 के लिए आएगा 1/√2। 60 के लिए आएगा √3/2। और साइन 90 होता है 1, ठीक है। तो साइन 0 0 ये याद रहेगा, और साइन 90 1 होता है, ये याद रखिए। बस ये 4 वैल्यू को आप याद रखिए बस अभी के लिए, ठीक है। आप इसे 3-4 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा कि साइन के किस वैल्यू, सॉरी थीटा के किस वैल्यू के लिए साइन का क्या वैल्यू होता है। तो अगर आपको साइन थीटा याद हो गया तो कॉस थीटा अपने आप याद हो गया, ठीक है। कि कॉस थीटा में हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को उल्टा करके लिखेंगे। मतलब साइन थीटा जो 90 पे वैल्यू दे रहा था वो कॉस ज़ीरो का होगा, मतलब कॉस 0 हो जाएगा 1, ठीक है। अब ये इधर आएगा मतलब कॉस 30 हो जाएगा √3/2। ये तो बीच में है तो बीच में रहेगा, मतलब कॉस 45 1/√2। ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो देखिए, अगर हमें साइन थीटा के लिए पता है तो कॉस थीटा के लिए वैसे ऑलरेडी हमें पता ही होगा, ठीक है। उसके अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक हमें साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों क्लियर है। अब टैन थीटा देखते हैं, ठीक है। तो अब इस पर फोकस करते हैं। तो टैन 0 भी होता है 0, लिख दिए, ठीक है। अब टैन 30 जो होता है वो होता है 1/√2, ठीक है। बाकी दो जो वैल्यूज़ आएंगे आप इसी को देख के लिख सकते हैं। ऊपर आ रहा है 1 तो पहले 1, उसके बाद आ रहा है √3 तो यहाँ √3, ठीक है। इतना समझ आया, मतलब टैन के लिए खाली इन दोनों को ध्यान देना, ये याद हो तो आपको ये अपने आप याद आ जाएगा। और जो टैन 90 होता है वो होता है नॉट डिफाइंड। जिसे हम इन्फिनिटी भी बोलते हैं, ये इन्फिनिटी का सिंबल है। ये आपको थोड़ा नया लगा होगा तो इसे आप बस याद रखिए कि टैन 90 जो होता है नॉट डिफाइंड रहता है, बस आपको इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। नॉट डिफाइंड मतलब कुछ नंबर बाय ज़ीरो, ठीक है।
तो यहाँ तक क्लियर है। देखिए साइन थीटा को थोड़ा ध्यान रखना है और टैन थीटा को थोड़ा ध्यान रखना है बस। अगर आपको ये इसका और इसका पता है, मतलब आपको पूरा टेबल याद है, समझिए। ये साइन थीटा का पता है तो कॉस थीटा का अपने आप पता है, ठीक है। और साइन थीटा का पता है तो कॉसेक थीटा का भी पता होगा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, वैसे कॉस का रेसिप्रोकल होगा सेक, और टैन का रेसिप्रोकल होगा कॉट। तो जो बाकी जो वैल्यूज़ है वो हम इन्हीं की मदद से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमें ये टेबल यहाँ तक क्लियर है तो अब आगे हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक याद करना बहुत इजी है, मैंने आपको बता दिया कैसे आपको ध्यान रखना है। और अगर आप इसे 2-3 बार भी अगर लिख लेंगे तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तो हमें पता है कि जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। हमने पढ़ा है ना कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। तो अगर हम साइन थीटा की रेसिप्रोकल वैल्यूज़ ले तो हमें कॉसेक थीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले 30 के लिए देखते हैं। तो साइन 30 होता है 1/2, तो कॉसेक 30 हो जाएगा 2, ठीक है। वैसे ही क्योंकि साइन 45 होता है 1/√2, तो कॉसेक 45 हो जाएगा √2। सिमिलरली ये हो जाएगा 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसलिए छोड़ा था क्योंकि हमें 0 का रेसिप्रोकल लेना था, ठीक है। तो जो 0 का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, वो हमेशा नॉट डिफाइंड होता है या इन्फिनिटी होता है, ठीक है। और जो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल होता है वो हमेशा 0 होता है। तो इसे आप थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि 0 का रेसिप्रोकल होता है इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। और जो नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 0, ठीक है। नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी एक ही बात है यार, ठीक है। तो अब सेक थीटा के लिए देखते हैं। हमें फिर से पता है कि सेक थीटा जो है 1/cos थीटा। तो हम cos थीटा के वैल्यूज़ देख के लिख सकते हैं। 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल यहाँ आ जाएगा, इसके लिए √2/1 √2 ही होता है, इसके लिए 2, और इसके लिए नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी। दोनों में से कुछ भी लिखेंगे तो चलेगा। अब वैसे ये भी मैं लिख ही देता हूँ। तो अब tan थीटा देख के इसके लिए लिख दो, डायरेक्ट में इन्फिनिटी लिख दूँ। और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर हमें इन तीनों के लिए पता है तो हम बाकी 3 भी लिख सकते हैं। तो आप इन तीनों को याद करने पे फोकस कीजिए, ठीक है। इन तीनों के लिए जो वैल्यूज़ है उनको याद करने पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। जब मैं क्लास 10th में था तो मैंने कभी भी इन तीनों के लिए जो है वो वैल्यूज़ याद नहीं की थी। मैं सिर्फ इन तीनों के लिए याद रखता था और इनके रेसिप्रोकल लेके इनके लिए वैल्यू लिख देता था, ठीक है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल 6। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB जो लेंथ है वो दिया है 5 सेंटीमीटर, और जो एंगल ACB है वो है 30 डिग्री, ठीक है। तो हमें लेंथ निकालना है साइड BC और AC का। तो ठीक है, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ABC, ये 30 डिग्री है और ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें BC और AC निकालना है। AC हमें पता नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए हम कैसे जो हमने ऊपर टेबल पढ़ा था उसे यूज़ करके हम BC और AC निकालेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमें ये एंगल पता है, हमें हाइपोटेनियस निकालना है और बेस निकालना है।
परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो इस एंगल को यूज़ करके हम इन दोनों साइड को निकालेंगे। तो साइन 30, अच्छा साइन थीटा क्या होता है, p/h। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है 5 और h क्या है AC, ठीक है। ये मैं लिख सकता हूँ, देखिए कितना सिंपल है। और साइन 30 क्या होता है 1/2। तो यहाँ से AC क्या आया, AC उधर जाएगा, 2 इधर आएगा, AC आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप कोई ऐसा रेशियो लीजिए जिसमें P और B आता हो, ताकि हमें ये मिल जाए। P और B किस में आता है, tan थीटा में, तो tan 30 लेते हैं। सही है ना। tan 30 क्या होता है 1/√3। तो BC क्या है 5√3 सेंटीमीटर। हो गया सॉल्व। क्वेश्चन से हमने क्या समझा कि अगर हमें कोई भी ट्रायंगल पता है, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, अगर हमें उसके किसी भी एंगल का मेज़र पता है, जैसे दिया था C है 30 डिग्री, और अगर कोई भी एक साइड अगर पता है तो हम बाकी 2 साइड आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट था। तो मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ गया ये। तो हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम एग्जांपल 7 को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन एक ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q, और इस ट्रायंगल में हमें 2 साइड्स के लेंथ दिए हुए हैं। PQ है 3 सेंटीमीटर और PR है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम बना लेते हैं। ये 3 सेंटीमीटर है, लिखने की ज़रूरत नहीं, हमें याद रहेगा, कोई मीटर मत ले लेना बस, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ पिछले वाले जैसा है, इसमें बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में चेंज है कि अच्छा पिछली बार क्या था, पिछली बार हमें एक साइड गिवन था और एक एंगल गिवन था, ठीक है, और हमें बाकी 2 साइड निकालने बोला था। इस क्वेश्चन में हमें 2 साइड गिवन है और हमें बाकी के ये 2 एंगल्स निकालने के लिए बोला गया है। तो इस बार भी अच्छा एक और कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें कि अगर हमें किसी राइट एंगल ट्रायंगल के 2 साइड्स पे अगर गिवन है तो उसे यूज़ करके हम बाकी के 2 एंगल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 2 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। या तो हमें आप एक साइड एक एंगल दे दो, या तो 2 साइड दे दो जैसे इसमें दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर सिर्फ 2 एंगल्स दे देते तो हम लेंथ नहीं निकाल पाते साइड के, ठीक है। इसलिए एटलीस्ट एक साइड का लेंथ हमें पता होना चाहिए। तो मैंने जो भी बोला अभी आपको शायद समझ आया हो। अगर नहीं समझ आया तो फिर से वीडियो को पीछे जाके देखिए, ठीक है। वैसे अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा था। तो यहाँ पे हमें ये एंगल और ये एंगल निकालना है, ठीक है। P और R हमें नहीं पता, ठीक है। पहले P पे फोकस करते हैं, इस एंगल पे। तो अगर हम इस एंगल पे बात कर रहे हैं तो ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। हमें ये एंगल निकालना है, ये नहीं निकालना है, ठीक है। तो अब इसकी बात नहीं करेंगे, हमें यहाँ बेस और हाइपोटेनियस दिया हुआ है, ठीक है। तो बेस और हाइपोटेनियस किस में आता है, तो इसके लिए साइन P सॉरी बेस और हाइपोटेनियस मतलब कॉस P क्या होगा PQ/PR, यही होगा। तो कॉस PQ का लेंथ दिया है 3, PR है 6, तो ये कितना है 1/2। तो अगर कॉस P 1/2 है तो P कितना होगा, ठीक है। हमें पता है कि कॉस 60 होता है 1/2 और कॉस P भी 1/2 आ रहा है, तो P = 60 डिग्री हुआ ना। तो यहाँ से
P इज इक्वल टू 60 डिग्री आया। सिमिलरली हम अब चलिए अब P मिल गया, अब R पे फोकस करते हैं, इस एंगल पे। तो इस एंगल के लिए ये साइड इसके लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो हमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस गिवन है इस एंगल के लिए। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आता है? साइन में। हाँ, कॉसेक में भी आता है। यहाँ पे हम वैसे हम सेक भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन तो यहाँ हम लिख देते हैं साइन आर। साइन आर क्या होगा? पी क्यू बाई पी आर। पी क्यू क्या है? 3, पी आर है 6, ये है 1/2। तो अगर साइन आर 1/2 है तो आर को 30 होना पड़ेगा। इस तरह से समझ सकते हैं, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 और साइन आर इज इक्वल टू भी 1/2, तो आर को 30 होना पड़ेगा। तो मिल गए हमें दोनों एंगल। इस तरह के और क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में तो नहीं है एनसीईआरटी में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल से इस तरह क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फ़िलहाल हम बढ़ते हैं एग्ज़ाम्पल 8 की तरफ। तो एग्ज़ाम्पल 8 में जो क्वेश्चन है वो ये बोलता है कि इफ़ साइन a माइनस बी इज़ इक्वल टू 1/2 और कॉस a प्लस बी दिया है 1/2, और जो a प्लस बी जो एंगल है, a प्लस बी टोटल जो उनका सम है वो 0 और 90 के बीच में है, या 90 के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, और a जो है वो b से ग्रेटर है। तो हमें a और b को फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है? साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 दिया है और कॉस a प्लस बी भी 1/2 दिया है। और क्या दिया वो भी लिख ही देता हूँ मैं। 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी। ठीक है, हमें इन डेटा से कोई मतलब नहीं। 10th क्लास के हिसाब से आप इन्हें काइंड ऑफ इग्नोर कर सकते हो। हम इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, और हमें पता है साइन में कितना एंगल रखने पे 1/2 होता है? साइन 30 डिग्री पे। साइन में आप अगर अंदर थीटा को 30 रखेंगे तभी वैल्यू आएगा 1/2। तो मैं a माइनस बी इज इक्वल टू 30 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ। वैसे ही कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 है। तो कॉस 1/2 कब होता है? जब अंदर में यहाँ पे a प्लस बी 60 हो। तो मैं सिमिलरली a प्लस बी को 60 लिख देता हूँ। इक्वेशन 2 है। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, दो वेरिएबल a और b। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहीं पे मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो b भी कट जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो a कितना आया? 45। अब इसे किसी भी एक वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इस पे पुट कर देता हूँ, तो 45, तो b आ जाएगा 15 डिग्री। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो अब एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो आई होप कि वो भी अब आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको उसे करने में कोई दिक्कत ना आए। तो पहला क्वेश्चन है, उसमें हमें इवैल्यूएट करना है। तो फर्स्ट बिट है, बहुत ही सिंपल है, खाली आप वैल्यूज़ पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएंगे। सेकंड बिट भी वैसे ही है, थर्ड भी वैसे ही है। बस आपको वैल्यूज़ पुट करना है और आपको सारे आंसर जो है मिल जाएंगे। तो 1 में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, एक बात, 1 का जो 5th बिट है उसमें हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत आए। तो कॉस मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का स्क्वायर कैसे करना है वो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वो सेकंड बिट में भी स्क्वायर किया गया है। हाँ, ठीक है, तो आई होप कि आप कर लेंगे। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। उसमें हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो अभी हमारे बोर्ड में भी इसी तरह क्वेश्चन आएंगे,
आई मीन MCQ। तो देखते हैं। फर्स्ट बिट में सिंपल यार, इसमें भी हमें खाली 10 30 का वैल्यू पुट करना है। जो वैल्यू आएगा वो आप देख लेना किसके इक्वल आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर 1/2 आ रहा है तो 1/2 किसके इक्वल होगा, cos 60 के इक्वल, तो वो आंसर हो जाएगा। ऐसे मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि 1/2 ही आए, तो आप समझ गए। सेकेंड बिट भी वैसे ही है। हाँ, थर्ड बिट जो है वो थोड़ा अच्छा है, मतलब वो बोल रहा है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज़ ट्रू वन a का वैल्यू क्या होगा। तो आप एक काम कीजिए, आप जो चारों ऑप्शन आपको गिवन है उसमें से एक एक वैल्यू आप पुट करके देखिए कि दोनों इक्वल आ रहा है या नहीं। ठीक है, जिसमें इक्वल आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। अगर आपसे नहीं हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। फोर्थ बिट भी बिल्कुल सेकंड बिट जैसा है, फर्स्ट बिट सेकंड बिट सेम ही है, और फोर्थ भी। थर्ड क्वेश्चन मैंने पहले ही बता रखा है, जो आपका लास्ट एग्जाम्पल था उसी के जैसा है। फिर भी अगर आपको दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट में प्लीज़ बताएं, मैं आपको बेस्ट वे में हेल्प करूँगा। ठीक है, बेस्ट पॉसिबल वे में। अब जो हमारा 4 क्वेश्चन है उस वो ट्रू फॉल्स है। ठीक है, और जस्टिफाई भी करना है, तो मैं बता ही रहा आपको, जस्टिफाई कर ही रहा हूँ, आप बस एग्ज़ाम में कर देना। तो फर्स्ट बिट तो यार कभी ट्रू होगा ही नहीं, ये मैं चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूँ। साइन a प्लस साइन b नहीं होता। ठीक है, ये कुछ और ही होता है। वो क्या होता है आप 11th क्लास में देखेंगे। अब देखते हैं सेकंड बिट। अच्छा, पहला फॉल्स है। ठीक है, लेक्चर 1 में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड बिट। सेकंड बिट में क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि जैसे जैसे हमारा थीटा का वैल्यू बढ़ेगा साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं जब साइन 0 तो होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2। ठीक है, साइन 60 होता है √3/2, और साइन 90 होता है 1। तो देखिए 0 से 1 आ गया जैसे जैसे थीटा बढ़ा। ठीक है, अच्छा, जैसे 1/2 होता है 0.5, तो ये कुछ होता है आपका 0.70, तो बढ़ा वैल्यू। और ये जो आपका साइन 60 है √3/2, ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 0.8 और 1। तो देखिए पहले था 0, फिर 0.5, फिर 0.7, फिर 0.8, वैल्यू बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है साइन थीटा भी बढ़ रहा है, तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अब अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अगला स्टेटमेंट बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो ये तो गलत होगा ना, क्योंकि कॉस में जब 0 एंगल होता है तो 1 होता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होकर 0 हो जाता है, तो यहाँ तो वैल्यू बढ़ नहीं रहा है, तो घट रहा है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या बोलता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। तो साइन थीटा इक्वल हो जाए कॉस थीटा के हर वैल्यू के लिए। तो ये तो फॉल्स है ना, ये दोनों इक्वल कहाँ होते हैं 45 में, क्योंकि साइन 45/1 साइन 45 भी 1/√2 होता है, कॉस 45 भी। पर साइन किसी और एंगल पे देख, जैसे 30 पे देख लेते हैं, साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 30 होता है √3/2। तो कहाँ से इक्वल हुआ, सारे एंगल के लिए तो नहीं हुआ इक्वल, तो फोर्थ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अब लास्ट स्टेटमेंट है कॉट a इज़ नॉट डिफाइंड फॉर a इज़ इक्वल टू 0। तो अब अगर आप टेबल पे देखें तो कॉट 0 तो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, क्योंकि देखो tan 0 क्या होता है 0, तो कॉट 0 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल मैंने बोला था नॉट डिफाइंड होता है, तो फिफ्थ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम 8.2 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप कर लेंगे इसे अपनी तरफ से भी।
बाकी के जो क्वेश्चंस है अगर आपको उन्हें सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप इंटरनेट पे रेफ़र करें और आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो अगले लेक्चर में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है। सो जब तक आप बाकी क्वेश्चंस करें तो मिलते हैं अब सीधे अगले वीडियो में।